चलो बच्चों, अभी हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है कंपाउंड स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एट अ पॉइंट, है ना। जो फोर्स आप लगा रहे हो उसको एरिया से जब डिवाइड करते हो तो आपको एक पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा होगा, कितना फोर्स रेजिस्ट कर रहा है वो मेंबर, वो होता है स्ट्रेस, राइट। अब स्ट्रेस जो होता है वो नॉर्मल हो सकता है या शेयर हो सकता है। अगर वो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहा है तो नॉर्मल है, अगर पैरेलल लग रहा है तो शेयर है, राइट। अभी हमारे पास जो डायरेक्शंस है वो है 3 डायरेक्शंस, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। ये 3 डायरेक्शन है हमारे पास। और जो शेयर स्ट्रेसेस है उसको मैं किससे डिनोट करता हूँ? सिग्मा से। और जो सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस है वो सिग्मा से डिनोट करता हूँ, और जो टाउ स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस है उसको मैं टाउ से डिनोट करता हूँ। इतना क्लियर है, राइट। अब क्या है, एक पॉइंट पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको स्ट्रेस कहते हैं। अब स्ट्रेस तो 2 टाइप की होती है और डायरेक्शन हमारे पास 3 है। तो स्ट्रेस हमारा 9 जनरेट होगा। 9 स्ट्रेसेस वुड बी कैन बी जनरेटेड। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लो मैंने एक पॉइंट बनाया। अब पॉइंट पे तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रही है, लेकिन उसको मैं पॉइंट से दिखाऊंगा तो डायग्राम से समझ नहीं आएगा मैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्यूब बनाते हैं। और ये क्यूब कुछ नहीं है, एक मेंबर में कोई पॉइंट होगा, ये मान लो ये पॉइंट है। इस पॉइंट को मैंने 1 मिलियन टाइम्स जूम करके ये क्यूब बनाया। और इसमें ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है, ठीक। अब मैं बात करता हूँ फेसेस। तो ऐसे टर्म्स आपको सुनाई देंगे कि एक्स फेस, एक्स फेस, वाई फेस और जेड फेस। एक्स फेस क्या होता है? वो फेस जिसका जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। वाई फेस होता है जिसका नॉर्मल वाई एक्सिस के पैरेलल हो, और जेड फेस होता है जिसका नॉर्मल जेड एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक। अब ये जो फेस आपको दिख रहा है ये वाला फेस कौन सा है? एक्स फेस, बिल्कुल सही, क्योंकि इसका जो परपेंडिकुलर हो एक्स पे। तो ठीक है, अब स्ट्रेस को डिनोट करूंगा मैं। तो मान लो नॉर्मल स्ट्रेस दिखाता हूँ। इस फेस में कौन सा फेस है? एक्स। तो पहला जो सब्सक्रिप्ट है वो क्या डिनोट करेगा, कौन सा फेस है आपका, ठीक। दूसरा जो सब्सक्रिप्ट है वो डिनोट करेगा वो स्ट्रेस किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो नॉर्मल स्ट्रेस किस डायरेक्शन में लगेगा? एक्स डायरेक्शन में ही लगेगा। तो एक्स फेस में जब एक्स डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस लगेगा वो सिग्मा एक्स एक्स होगा, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस। अब दूसरा ये कि एक्स फेस में वाई डायरेक्शन में भी फोर्स स्ट्रेस लग सकता है और जेड डायरेक्शन में भी लग सकता है। लेकिन ये जो स्ट्रेसेस होंगे, जो अगर मान लो वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है इसको मैं टाउ, एक्स फेस में लग रहा है, वाई डायरेक्शन में लग रहा है टाउ, एक्स फेस में लग रहा है लेकिन जेड डायरेक्शन में लग रहा है, वाई डायरेक्शन। ये तो पैरेलल है, ये तो परपेंडिकुलर है, लेकिन ये दोनों जो स्ट्रेस है इस फेस में वो क्या है? पैरेलल, ठीक। तो पहला जो सब्सक्रिप्ट होता है वो क्या डिनोट करता है, कौन से फेस पे स्ट्रेस लग रहा है, ठीक। और दूसरा जो सब्सक्रिप्ट होता है वो क्या डिनोट करता है, किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो एक्स फेस में अगर एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो वो जाहिर सी बात है सिग्मा होगा,
नॉर्मल स्ट्रेस होगा। ठीक उसी तरह अगर मैं वाई फेस पकड़ता हूँ, इसको फटाफट बनाते हैं। कौन सा फेस? वाई। कौन सा डायरेक्शन? वाई डायरेक्शन। कौन सा फेस? वाई। ये कौन सा डायरेक्शन है? जेड डायरेक्शन। टाउ कौन सा फेस? वाई डायरेक्शन जेड। कौन सा फेस? वाई डायरेक्शन एक्स। ठीक ठीक उसी तरह ये कौन सा फेस? जेड डायरेक्शन सिग्मा जेड। कौन सा फेस? जेड डायरेक्शन टाउ जेड एक्स। कौन सा फेस? जेड डायरेक्शन वाई टाउ जेड वाई। तो आपको कितने स्ट्रेस मिल गए यहाँ पे? 3 नॉर्मल स्ट्रेस और 1 2 3 4 5 6 रेड कलर के 6 शेयर स्ट्रेसेस। ठीक है, अगर इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में डिनोट करूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ। tau y in the direction of z, tau z in the direction of x, tau z in the direction of y। तो बेसिकली ये जो है x फेस का बता रहा है, ये y फेस पे लगने वाली स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, और ये z फेस पे लगने वाली स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। अब एक बार आपको साफ दिख रहा है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये सारे क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक, और ये जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है? शेयर स्ट्रेसेस। ओके, अब प्लेन वाइज बात करते हैं। मान लो एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन कौन सा? ये वाला जो बोर्ड का प्लेन है। एक्स वाई प्लेन में कौन से शेयर स्ट्रेस लग रहे हैं आपको पूछता हूँ मैं, सोचिएगा। एक्स वाई प्लेन में 2 स्ट्रेसेस लग रहे हैं। एक टाउ वाई फेस में एक्स डायरेक्शन में, दूसरा टाउ एक्स फेस में वाई डायरेक्शन में। यही 2 फोर्स जो है इस वाले प्लेन पे लग रहे हैं। तो बेसिकली जहाँ पे सबस्क्रिप्ट एक्स वाई है एक्सक्लूसिवली, वो दोनों एक्स वाई प्लेन पे। तो ये दोनों एक्स वाई प्लेन पे, ठीक, ये दोनों एक्स जेड प्लेन पे, और ये दोनों जो प्लस से डिनोट कर रहा हूँ ये क्या है? वाई जेड प्लेन पे। अब एक बार बताओ मुझे, सॉन्ग का जो कंडीशन है वो क्या है? जो भी मेंबर है वो इक्विलिब्रियम पे हो, और इक्विलिब्रियम पे एक मेंबर है, इसका मतलब ये कि हर एक पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम पे। अगर हर एक पॉइंट इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब है कि सारे जो फोर्स लग रही है और कपल्स लग रही है, ठीक है, वो 0 होना चाहिए उसका सम। तो एक पॉइंट पे जो भी फोर्स लगती है वो क्या होता है? स्ट्रेसेस। एक पॉइंट की बात करो तो बेसिकली हर डायरेक्शन में स्ट्रेस 0 होनी चाहिए और हर प्लेन में टाउ 0 होनी चाहिए। ठीक, अब अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात करूं तो इसमें 2 स्ट्रेसेस लग रही है। एक स्ट्रेस टाउ एक्स फेस में वाई डायरेक्शन में, दूसरा टाउ वाई फेस में एक्स डायरेक्शन में। आप देख सकते हो इनका जो दोनों का मोमेंट है, ये पॉइंट है, ये मत भूलिए, ये क्यूब नहीं, ये पॉइंट है। इन दोनों का जो कपल है, अगर मैं पॉइंट का एक सेंट्रोइड की बात करूँ, इस पॉइंट का कोई सेंट्रोइड होगा, तो टाउ एक्स वाई लगा रहा है वो कितने क्लॉकवाइज लगा रहा है, और टाउ एक्स वाई जो हो वो एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा है। तो बेसिकली इन दोनों का जो मोमेंट है वो 0 होना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम में। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? एक एसेंशियल कंडीशन निकल के आती है कि टाउ एक्स वाई जो है
टाउ वाई एक्स के बराबर है, लेकिन माइनस में, क्योंकि साइन ऑपोजिट है। ठीक उसी तरह टाउ वाई जेड जो है माइनस ऑफ टाउ जेड वाई है, प्लस और दूसरा जो है माइनस जेड एक्स एक्स जेड के बराबर। अगर हर एक प्लेन की बात करूँ, इसका मतलब ये कि ये जो एलिमेंट्स है ये एक दूसरे के नेगेटिव है। तो मतलब ये जो मैट्रिक्स बना आपका वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, इतनी बात समझ आती है। अब जो है, अब ये जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है कितने एक्सिस में डिस्कस कर रहे हैं हम? 3 एक्सिस में। तो ये एक्स वाई जेड, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। क्या बोलूँगा मैं? ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। समझ में आ रही बात? ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और इसके बारे में।